ये विश्लेषण आप सिर्फ भावनात्मक होकर ना देखें, बल्कि उन लोगों की नजर से भी इस विश्लेषण को समझने की कोशिश करें जिन्होंने कुत्तों के हमलों को झेला है या जिन्होंने कुत्तों के अटैक में किसी अपने को खोया है। हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। डॉग्स आर मेन्स बेस्ट फ्रेंड, ये सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन माफ कीजिएगा, ये बड़ी बड़ी बातें कहने सुनने में तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक कि कोई आवारा जानवर या कुत्ता आप पर या आपके किसी अपने पर जानलेवा हमला ना कर दे। गली मोहल्लों और सोसाइटीज में घूमते आवारा कुत्ते कब हमला कर दें, कोई नहीं जान पाता। ये कुत्ते हर आने जाने वाले पर भौंकते हैं, उनका पीछा करते हैं। खासकर बच्चों को ये कुत्ते अपना सॉफ्ट टारगेट मानते हैं। लेकिन फिर भी इन कुत्तों का कोई समाधान नहीं निकलता, क्योंकि इन आवारा कुत्तों को चाहने वाले भी उन्हीं गली मोहल्लों और सोसाइटीज में रहते हैं। तो आखिर ऐसे कुत्तों की जिम्मेदारी लेगा कौन जो इतने खतरनाक हो गए हैं? इस सवाल का जवाब ना कोई डॉग लवर देता है और ना आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने का जिम्मेदार प्रशासन, जिसकी वजह से आवारा कुत्ते शेर बनकर घूमते हैं। सवाल यह है कि आवारा कुत्तों का अधिकार बड़ा है या लोगों का मानवाधिकार? खूंखार कुत्तों के हमलों के ऐसे वीडियो आए दिन आते रहते हैं, जब किसी मासूम को आवारा कुत्तों ने मार डाला हो या घायल कर दिया हो। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में कुत्ते आराम से घूमते हैं और कुत्तों के डर से बच्चे अपने घरों में दुबक कर रहने के लिए मजबूर होते हैं। कुत्तों का खाना नहीं है। कुत्ते हटाओ, सोसाइटी बचाओ। कुत्ते हटाओ, सोसाइटी बचाओ। कुत्ते हटाओ, सोसाइटी बचाओ। कुत्ते हटाओ, सोसाइटी बचाओ। कल मुझे एक डॉगी ने काट लिया, तो इस वजह से मुझे भाग जाने से डर लग रहा है, जिससे मुझे फिर से वो डॉगी ना काट ले, और अब से भाग नहीं जाऊंगा। आवारा कुत्ते सर्वव्यापी, कोई पॉश सोसाइटी हो या गली मोहल्ला, आवारा कुत्तों की फौज भी मौज करती दिख जाएगी। उन कुत्तों पर प्यार लुटाने वाले भी आपको मिल जाएंगे और खूंखार आवारा कुत्तों के शिकार भी मिल जाएंगे। यहाँ ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए अभी, तो छोटे बच्चों को भी दिक्कत होती, खेलते हैं, भागते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग आराम से चलते हैं लेकिन उनके पीछे दौड़ते हैं, चाहे वो हमें कुछ नहीं करे लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हम लोग कहीं बच्चों को ले नहीं जा सकते हैं, मंदिर वगैरह जाना होता है तो भी काफ़ी डर लगता है। ये लोग पीछे पीछे आ जाते हैं और पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं। कईयों को काट लिया यहाँ पर, उनको काट लिया। मेड आई हैं जो मेड काम करने के लिए आती है, उनको काट लेते हैं। अगर कोई ऑनलाइन सामान देने के लिए आया, उसकी बाइक के पीछे भागते हैं। फैमिली के पीछे भी बैठते हैं स्कूटी से, तो वो लोग पीछे भागते हैं, फिर भौंकते हैं। और जब भी हम जैसे 9 बजे वॉक भी करते हैं तो वो पीछे आते हैं, फिर भौंकते हैं, चाटने के लिए दौड़ते हैं। जब हम सोसाइटी में बोलते हैं तो ये लोग कुछ करते भी नहीं, एक्शन भी नहीं लेते हैं। हैदराबाद से लेकर नोएडा तक, दिल्ली से लेकर अमरोहा तक आवारा कुत्तों का आतंक सार्वभौमिक हो चुका है। नाइलाज मेरे बेटे को पोते कर दिया है। मैं इंसाफ चाहता हूँ। ये कुत्ता पालने वाले जो ना, इन्हें सबको सजा होनी चाहिए। ये सबको काट रहे हैं कुत्ते। ये मालदार लोग कुत्ता पाल के छोड़ दें, सबको काट रहे हैं कुत्ते। जान का और माल का दोनों का नुकसान है कुत्तों से। बच्चे साइकिलिंग करते हैं, कुत्ते पीछे भागने लग जाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम घर में तो नहीं बंद कर सकते हैं। बच्चे साइकिलिंग ना करें, पार्क ना जाएं तो क्या करेंगे फिर? हमारे बच्चे डरे हुए हैं, बुजुर्ग डरे हुए हैं। बुजुर्ग भी घर से नहीं निकल सकते, बच्चे भी घर से नहीं निकल सकते हैं। हमारे देश का संविधान कहता है कि देश में रहने वाले हर इंसान और जानवर को जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि आवारा कुत्तों का अधिकार बड़ा है या लोगों का मानवाधिकार? लोग आवारा कुत्तों के हमलों में अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि इन बेजुबान लेकिन खूंखार आवारा कुत्तों की आवाज उठाकर जमीन आसमान एक कर देने में हमारे समाज का एक वर्ग हमेशा तत्पर रहता है। ये सभी को समझने की आवश्यकता है कि कोई अगर डॉग बाइट करता है तो वो कोई रीजन से है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि या वो डॉग अग्रेसिव है तो कोई रीजन है, या उसके साथ बहुत क्रूरटी हुई है, वो लोगों से डर रहा है, वो अपने डिफेंस में काटा है उसने, या बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं।
जो भी रीजन है, कुत्ते मजाक के लिए नहीं काटते। कोई कुत्ता ऐसे काट के कहीं भाग जाके पार्टी नहीं करता कि हाँ भाई मैंने काटा, आज मैंने इतने लोगों को काटा, ये मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि ये डॉग्स को भी कोई मदद की आवश्यकता है, कोई प्रॉब्लम है तभी वो काट रहे हैं, बिना कारण कोई डॉग नहीं काटेगा। और जब आप कह रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाती है सारे कुत्तों को उठा लेती है, ये गलत है। जो डॉग की बाइटिंग की कंप्लेंट है उसको उठाना जरूरी है, क्योंकि आप अगर सभी को उठा रहे हो तो जो डॉग स्टेरलाइज्ड हैं, जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनका डोसाइल नेचर है, जो कभी किसी को काटते नहीं है, किसी पे उन्होंने अटैक नहीं किया, अगर आप उनको लेकर जा रहे हैं, आप उनको डॉग स्टेरलाइजेशन सेंटर्स में, केनल्स में बंद कर दे रहे हैं, तो उनकी टेम्परामेंट खराब हो जाएगी, वो और लोगों से डरने लगेंगे। किसी की जान लेने का अधिकार ना तो किसी इंसान को है और ना किसी कुत्ते को। कोई इंसान हो या कुत्ता, अगर वो समाज के लिए खतरा बन चुका है तो उसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। भारत में हर साल 20,000 लोग रेबीज के कारण मरते हैं और हर रोज हजारों लोग आवारा कुत्तों का शिकार बनते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पशु क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने वाले डॉग लवर्स की जुबान को आवारा कुत्तों की इस क्रूरता पर लकवा मार जाता है और हमारे देश की सरकारें और सिस्टम इन आवारा कुत्तों पर मेहरबानियां करता नजर आता है। स्ट्रे डॉग्स के मामले में भारत इस समय 2 वर्गों में विभाजित है, जहां एक वर्ग लगातार स्ट्रे डॉग से होने वाली समस्याओं को आगे उठा रहा है, तो दूसरा वर्ग ये मांग कर रहा है कि स्ट्रे डॉग्स को लोगों के साथ समाज में रहने दिया जाए और उनके साथ मानवीय क्रूरता ना की जाए। अब ऐसे में ज़रूरत यही है कि सरकारी संस्थाएं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टरलाइजेशन करवाएं, जिससे भारत स्ट्रे डॉग फ्री देश बन पाए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। माना कि पशुओं के प्रति क्रूरता को किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इन आवारा कुत्तों को सड़कों और गलियों में घूमने को छोड़ा जाए ताकि वो बच्चों और बुजुर्गों को शिकार बना सके और उनकी जान ले सके। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हम अपने समाज में किसी अपराधी और हिंसक प्रवृत्ति के इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हिंसक और आवारा कुत्तों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में 1,53,00,000 आवारा कुत्ते हैं। सरकारी आंकड़ा है कि भारत में वर्ष 2021 में आवारा कुत्तों ने 17 लाख से ज्यादा लोगों को काटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा है कि भारत में हर साल 20,000 मौतें रेबीज से होती हैं, जिनमें से 99% कुत्तों के काटने से होता है। दुनिया भर में रेबीज से होने वाली 36% मौतें अकेले भारत में होती हैं। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि आवारा कुत्तों का आतंक कितना ज्यादा है। भारत में कोई ऐसा शहर, कस्बा, गांव, मोहल्ला या गली मिलनी मुश्किल है जहां आवारा कुत्ते खुलेआम ना घूमते हों। और अब हम आपको लोकल सर्कल्स का सर्वे दिखाते हैं जो भारत के 303 जिलों में किया गया। सर्वे में सवाल यह पूछा गया कि कुत्तों के काटने की घटना कितनी आम है। इस सर्वे में शामिल 30% ने कहा कि आवारा कुत्तों का काटना एक सामान्य घटना है। 5% ने कहा कि पालतू कुत्तों के हमले आए दिन होते हैं और 26% ने कहा कि पालतू और आवारा दोनों ही तरह के कुत्तों के काटने की घटना आम बात है। यानी कुल मिलाकर 61% लोगों ने कहा कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले एक सामान्य घटना है। यह सर्वे बताता है कि आवारा कुत्ते समाज के लिए खतरा बन चुके हैं। हर दिन आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों के काटने की करीब 20,000 घटनाएं रिपोर्ट होती हैं और हर साल 20,000 लोगों की जान रेबीज के संक्रमण के कारण चली जाती है। लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकार और सिस्टम आवारा कुत्तों के प्रति ज्यादा उदार दिखाई देती है। एंटी बर्थ कंट्रोल कानून 2001 के तहत कुत्तों की आबादी पर लगाम के लिए नगर निगम या कोई एनजीओ अगर किसी आवारा कुत्ते को गली मोहल्ले से पकड़ती है तो नसबंदी के बाद उसे वहीं छोड़ना होगा। ऐसा ना करना कानूनन अपराध है। आईपीसी की धारा 506 के तहत किसी को आवारा कुत्ते को खाना खिलाने से रोकना भी अपराध है। यह हमारे देश का कानून है जिसमें अगर आवारा कुत्तों पर कोई अत्याचार करे तो उसे जेल हो सकती है। लेकिन इन आवारा कुत्तों के आतंक का शिकार बनने वाले लोगों के लिए हमारे देश का कानून
कुछ नहीं कहता। अगर किसी को लग रहा है कि हम आवारा कुत्तों को मारने की वकालत कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो बस लोगों को अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के विचार बताना चाहते हैं, जिन्होंने वर्ष 1926 में यंग इंडिया में लिखा था, आवारा कुत्ते समाज की सभ्यता या दया के चिन्ह नहीं हैं, बल्कि समाज के अज्ञान और आलस्य के चिन्ह हैं। कुत्तों के प्रेम में पड़कर इंसानों की मौत पर चुप्पी की चादर ओढ़ लेने वाले डॉग लवर्स को ये बात शायद समझ में नहीं आती और पूरे देश का सिस्टम कानून की आड़ लेकर आवारा कुत्तों की समस्या पर गहरी नींद में सोया रहता है।